हम ये चुनाव जीत चुके हैं और जनता ने हमें जिता करके भेजा था। हमें हरवाया गया है चुनाव, इस माहौल को क्रिएट किया गया है भाजपा सरकार के द्वारा और नीतीश कुमार के द्वारा। जनता ने हम लोगों को जितवा करके भेजा था बिना किसी शक शुबा के, और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके हम लोगों को 10 से 12 सीट ऐसा है जहाँ सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके हम लोगों को बाई फोर्स हरवाया गया है। बिहार के जो नौजवान थे, छात्र थे, गरीब गुरबा जो हमारा आवाम है, वो बदलाव के पक्ष में था और है। उसने पूरे बिहार में इस सरकार के खिलाफ वोट किया है और इस परिणाम में आपको दिखेगा कि कई सीटें ऐसी हैं जहां 5 बजे के बाद हराया गया। तो कांग्रेस को 70 सीट पे 19 सीट आई, इस बात का बहुत दुख है। हम लोग एजे कांग्रेसी भी हैं, लेकिन इसका वजह मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा वजह ये रहा कि जहाँ पर राजद के उम्मीदवार थे वहाँ पर एमआई समीकरण बहुत अच्छी तरीके से काम किया, लेकिन जहाँ जहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार थे वहाँ पर कुछ परसेंटेज यादव वोट जो कि मोदी जी को वोट किए हैं। यही कारण है हम लोगों को कि कांग्रेस को 70 में से मात्र 19 सीट आई है। जी, चुनाव आयोग तो मैं मानता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ कि जो आप जानते दरभंगा शहर का, मधुबनी टाउन का, मान लीजिए रात के शाम के 4 बजे तक अभी ईवीएम काउंटिंग हो गया, उतना ही भूतर, फिर और मामला क्यों फंसता, कारण क्या है? बिहार की जनता ने इस सरकार के खिलाफ वोट किया, अब ये दुरुपयोग करके ये गलत तरीके से सत्ता में आए हैं। तो सत्ता में आए हैं तो हम तो मांग करेंगे कि इन्होंने जो मांग अपनी बात कही थी बिहार के जनता को 19 लाख रोजगार देने की बात, मैं चाहता हूं कि आप सत्ता में आए, आपको धन्यवाद मुबारक हो। आप उस नौजवान को जो वादा किया आप उसको पूरा कीजिए। दीपों का पर्व दीपावली और लोक आस्था का पर्व छठ के शुभ अवसर पर मिथिलांचल सहित और खास करके दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के तमाम लोगों को मैं युवा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और खास करके जो 2020 का जो चुनाव हुआ है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जो बिहार के अवामों ने जो जनादेश दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद देता हूं तमाम बिहार वासियों को। बिहार विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया है, आप लोग कांग्रेस समर्थक लोग हैं, क्या कहिएगा उस पर? देखिए, पूरे बिहार में जिस तरीके का माहौल बनाया गया महागठबंधन के ऊपर, सरकार भारत सरकार पूरा इसमें अपने ताकत झोंकने का काम किया है। पटना में बैठ करके आरओ के द्वारा हमें 30 से 40 सीट ऐसे सीट को हराया गया है जहां पे हम 12 वोट से हारे हैं, 17 वोट से हारे हैं, 85 वोट से हारे हैं और 200 वोट से 150 वोट से हमको हराया गया है। हम ये चुनाव जीत चुके हैं और जनता ने हमें जिता करके भेजा था। हमें हरवाया गया है चुनाव, इस माहौल को क्रिएट किया गया है भाजपा सरकार के द्वारा और नीतीश कुमार के द्वारा। ये भी आरोप लग रहा है कि कांग्रेस को जो 70 सीट मिली, दरअसल उसे उतना नहीं मिलना चाहिए था। क्या इस पे आप नहीं, ये गलत आरोप है हमारे ऊपर। ये भाजपा वाले का सिर्फ कहना है। हम बहुत सारे सीट पर 1000-2000 से डिफीट खाए हैं और 1000-2000 से डिफीट हमको करवाया गया है। ये इसमें बहुत सारी अंदर की बात है, जिस बात को सारे पब्लिक समझ रही है। और हम बिल्कुल, हमें 70 सीट जो दिया गया, हमें सम्मानजनक सीट मिला था। इसके लिए मैं महागठबंधन के नेताओं को सलाम करता हूं और नमस्कार करता हूं। मैं अभी हमारे पार्टी के नेता रतिकांत जी ने जो कहा है उससे मैं 100% सहमत हूँ। जनता ने हम लोगों को जितवा करके भेजा था बिना किसी शक शुबा के, और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके हम लोगों को 10 से 12 सीट ऐसा है जहाँ सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके हम लोगों को बाई फोर्स हरवाया गया है। हार मान लिए या फिर आगे कुछ रणनीति भी है आपके महागठबंधन की? संघर्ष करते आए हैं, संघर्ष करते रहेंगे, जनता के लिए काम करते आए हैं, जनता के लिए काम करते रहेंगे। जीत और हार से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो संघर्ष हम लोगों का जिस चीज़ के लिए, जो सिद्धांत के लिए था, जिस सिद्धांत से हम लोग बंधे हुए हैं, जिस सिद्धांत के आधार पर चलते आए हैं, चलते रहेंगे, जनता के लिए संघर्ष करते रहेंगे। चलिए तनवीर साहब, आप बताइए, आप भी कांग्रेस के एक युवा नेता हैं। जिस तरह का परिणाम आया उसके बाद से ये आरोप आप लोगों की तरफ से लग रहा है कि हमें जो है हरवाया गया, ये सब किया गया, लेकिन जनता ने एक मैंडेट दिया, अब सरकार बनने वाली है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बिहार के जो नौजवान थे,
छात्र थे, गरीब गुरबा जो हमारा आवाम है, वो बदलाव के पक्ष में था और है। उसने पूरे बिहार में इस सरकार के खिलाफ वोट किया है और इस परिणाम में आपको दिखेगा कि कई सीटें ऐसी है जहां 5 बजे के बाद हराया गया। कई जगह चुनाव आयोग का नियम हुआ करता है कि जो बैलेट पेपर का वोट था वो पहले काउंट करना था, उसके बाद ईवीएम का काउंट करना था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कई जगह ईवीएम काउंटिंग के बाद बैलेट पेपर के काउंटिंग का ये किया कि वहाँ अगर 10 वोट 20 वोट 50 वोट से हार जीत का मामला है तो वहाँ ये सारा घपला किया गया। इसमें कहीं कोई दबाव नहीं। ये सबसे अहम बात है कि बिहार की जनता ने बदलाव का काम किया, बिहार की जनता ने इस सरकार के खिलाफ वोट किया। अब ये दुरुपयोग करके ये गलत तरीके से सत्ता में आए हैं। तो सत्ता में आए हैं तो हम तो मांग करेंगे कि इन्होंने जो मांग अपनी बात कही थी बिहार के जनता को 19 लाख रोजगार देने की बात, मैं चाहता हूं कि आप सत्ता में आए, आपको धन्यवाद मुबारक हो। आप उस नौजवान को जो वादा किया आप उसको पूरा कीजिए, क्योंकि ये सरकार सैद्धांतिक रूप से ये सरकार जीत के नहीं आई है। अच्छा ये बताइए, मिथिलांचल में अगर हम बात कर ले सिर्फ दरभंगा और मधुबनी की तो 20 सीटें थी। 20 सीटें में 3 सीट मात्र जो है गठबंधन लेके आ पाया, बाकी 17 सीट आप लोग हार गए। देखिए, महागठबंधन मिथिलांचल में जहाँ तक बात है, बहुत सारी सीटों पर हम लोग हारे हैं, बहुत कम मार्जिन से भी हारे हैं। यहाँ भी लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया था। अब कहीं ना कहीं हम लोगों की कहीं चूक हुई होगी, कहीं हमसे कहीं हमारे मैनेजमेंट में दिक्कत आया होगा, इसलिए हम यहाँ जीत नहीं पाए। कहा जाता है एक कांग्रेस के प्रत्याशी थे मशकूर उस्मानी, उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये एक ऐसा कैंडिडेट था जो गेम चेंजर हो गया एनडीए के पक्ष में, इसकी वजह से यहाँ की ज़्यादातर सीटें चली गई। देखिए, ये एनडीए का मानना हो सकता है, हमारा मानना ये नहीं है, क्योंकि एक सीट की वजह से सभी सीटों पर इफेक्ट हो ऐसा कहीं कोई होता नहीं है। उनको भी बहुत अच्छा वोट आया है। जाले के मैं भी जाले से आता हूँ, 66,000 लोगों ने जाले में वोट किया है। हम हारे हैं, कहीं ना कहीं हमारे मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं हमारी कोई ना कोई दिक्कत आई होगी जिस वजह से हम चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन ऐसा नहीं है तो उनकी वजह से पूरे मिथिलांचल में इफेक्ट पड़ा है। देखिए, हार के भी बहुत कारण होते हैं और जीत के भी बहुत सारे कारण होते हैं। मेरा मानना है कि अभी जो रिजल्ट आया है उसमें हम लोग बहुत मजबूती के साथ गठबंधन के साथ चुनाव लड़े, और जब चुनाव होती है तो बहुत सारी बातें होती हैं। हम लोग कांग्रेस को 70 सीट पे 19 सीट आई, इस बात का बहुत दुख है। हम लोग जो कांग्रेसी भी हैं, लेकिन इसका वजह मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा वजह ये रहा कि जहाँ पर राजद के उम्मीदवार थे वहाँ पर एमआई समीकरण बहुत अच्छी तरीके से काम किया, लेकिन जहाँ जहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार थे वहाँ पर कुछ परसेंटेज यादव वोट जो कि मोदी जी को वोट किए हैं। यही कारण है हम लोगों को कि कांग्रेस को 70 में से मात्र 19 सीट आई है। क्योंकि मैंने जो देखा, अभी मिथिलांचल के अलावा मैं कई जिला का दौरा किया चुनाव में, मैंने उसमें देखा कि जहाँ जहाँ राजद के कैंडिडेट थे वहाँ दोनों एमआई मतलब मुस्लिम यादव समीकरण जबरदस्त तरीके से एक एक वोट पड़ा उनको। लेकिन यहाँ पे शायद इस राजद के तेजस्वी जी को इस चीज़ को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यादव वोट को वो उसको अपना पकड़ बनाए। और गठबंधन यहाँ ऊपर से होती है, स्टेट लेवल की गठबंधन होती है, जमीन की गठबंधन को ऊपर के लीडर देखते ही नहीं है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई और यादव वोट थोड़ा सा कम हुआ, इस कारण हार के कारण हुई हम लोग के यहाँ। कांग्रेस के जो बड़े चेहरा थे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन लोगों ने बिहार चुनाव में जो प्रचार प्रसार का वक्त था उसमें कितना सा योगदान दिया अपना। राहुल जी ने बहुत सारे रैलियाँ की है। अभी फिलहाल में छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री साहब थे रूपेश बघेल जी, वो भी यहाँ अपने जाले में प्रोग्राम के लिए आए। उनका समय था, इमरान प्रतापगढ़ी आए थे, राहुल गांधी जी आए थे। अब कह रहे हैं प्रियंका गांधी, तो प्रियंका गांधी जो यूपी की प्रभारी है, वो किसी बड़े सीट पर नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी की महासचिव भी है, महासचिव है पार्टी की, तो पार्टी के पूरे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव है, तो उसमें वो काम कर रही है। लेकिन यहाँ रूपेश बघेल जी आए, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो राहुल गांधी जी ने कुशेश्वर स्थान प्रोग्राम किया, बहुत सारे विधानसभा प्रोग्राम किया, तो राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, उनको आने में बहुत सारी कठिनाइयां होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत रैलियां की। अगर ऐसा किसी का मानना है तो किसी को सोच को थिंक को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन काम के मामले में देखा तो जितना हो सका कांग्रेस पार्टी ने जितना हो सका उन्होंने काम किया। उस पर आप लोग कांग्रेस के लोग हैं, क्या आप लोगों पे ये इल्जाम लग रहा है कि आप लोगों ने 70 सीटें ले ली लेकिन 70 सीटें हमें जीता यहाँ सीट का मामला नहीं है, मामला है 122 सीट से सरकार बनती है ना। 122 सीट में गठबंधन मिला करके आप गौर करिएगा, 2 खिलाड़ी जब रन लेते हैं, एक का काम रहता है खड़ा रहना, एक का काम रहता है चौवा छक्का लेना, तो कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन जो है
उसमें तेजस्वी जी, माननीय तेजस्वी जी ने अपने आधार से, अपने अपने विचार से पार्टी का जो महागठबंधन का जो विचार था, मेरी सरकार है कि नौकरी देंगे, उस पर युवाओं ने उनके साथ काफ़ी खुल के वोट देने का काम किया। उसका प्रमाण है 100 वोट 200 वोट से 14 सीट का जो मामला है उस पर मैं आ रहा हूँ। आपको 110 सीट ला रहे हैं, इसमें कांग्रेस का भी देन है। ऐसी बात नहीं है कि बिना उसके सहयोग से 75 सीट नहीं है। दोनों गठबंधन, हम आवाज़ उठा रहे हैं आपके मीडिया के माध्यम से। ये 14 सीट का जो कह रहे हैं कि रुझान हो रहा है, आ रहा है, आप रात में क्यों ले गए? आपको ऐसी बात है तो वहीं टिल स्टॉप रोक दीजिए, पहरारी करके सुबह फिर स्टार्ट करिए, जनता के सामने रखिए। सारा चीज़ आप दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए सुबह से आप जो सब विधानसभा में किए और शाम में जा करके आप क्या कहते हैं 14 सीट पर समय बीत गया। लेकिन मेरा एक सवाल यह है, भाजपा वाले अक्सर ये कहते हैं कि जब कांग्रेस हारती है तो ईवीएम पे या ईवीएम का प्रक्रिया पे दोष देती है। फिर आप आए थे गठबंधन पर, कांग्रेस का जो काम है किया, कांग्रेस को आप कैसे कर रहे हैं? एक सहयोगी था तब तो 19 सीट आया, 75 सीट आया। इसका कौन देगा? खिचड़ी जब बनाइएगा तो उसमें ये नहीं देखते हैं कि दाल का मात्रा ज़्यादा है कि चावल का मात्रा आता है। गठबंधन का मामला ये होता है, कोई ज़्यादा अगर आपको थाली में मिल गया चावल, किसी को मिल गया थाली में दालें मिल गया, खिचड़ी बनाते हैं, किसी को परवले मिल गया, मिक्स बनाते हैं, तो गठबंधन का मतलब वही है। उसमें आरोप लगाना नहीं, उसमें ये है परोसने वाले पर निर्भर करता है। जो चुनाव आयुक्त है जिसका काम निष्पक्ष देखना कि रात के 1 बज रहा है, अखबार के माध्यम से है कि 9 बजे तक जो आया है उसको दे रहे हैं, फिर 1:30 बजे रात में आप क्लियर कर रहे हैं। उसका आप क्या मानते हैं चुनाव आयोग को लेकर के? क्या जी, चुनाव आयोग को मैं मानता हूं, मैं सम्मान करता हूं कि जब आप जानते दरभंगा शहर का, मधुबनी टाउन का, मान लीजिए रात के शाम के 4 बजे तक आप ईवीएम काउंटिंग हो गया, उतना ही बूथ है, तो फिर और मामला क्यों फंसता? कारण क्या है? फिर मुख्यमंत्री कहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि 6 बजे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, फिर कहता नहीं अभी मुझे फुर्सत नहीं है, फिर 8 बजे करेंगे। जब वो देखते हैं कि मेरी साइनिंग कितना आ रहा है। सवाल है तेजस्वी जी का। तेजस्वी जी ने युवाओं का विपक्ष का नेता पहले भी थे, आज वो प्रतिपक्ष के नेता बने हैं। माननीय कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा जी ने बोले हैं, वो भी है, वो लेके चले हैं। बिहार की जनता को चाहिए कि मुझे विशेष राज्य का दर्जा लेना है, डबल इंजन की सरकार है। आपके कांग्रेस के ही जिला के अंदर जो नेता है वो ये आरोप लगाते हुए कल नजर आए टीवी पे, सवाल सुन लिया जाए कि जो कांग्रेस का जो प्रदेश नेतृत्व है, खासतौर से उन्होंने मदन मोहन झा की तरफ इशारा किया कि वो सही से अपना दायित्व नहीं निभाए, जिसका ये परिणाम हुआ। मैं आपके बताता हूँ, मदन मोहन झा जी ने दिन के 10:30 बजे आपको सभा कर रहे हैं पूर्वी चंपारण में, दिन के 1 बजे में सभा कर रहे हैं दरभंगा कुशेश्वर स्थान में, शाम में कर रहे हैं पटना में, तो वो तो फीडर उनका रोस्टर उठी लगा हुआ है। उतना ही नहीं, जिस दिन माननीय तेजस्वी जी का हेलीपैड का कहा गया कि नहीं उतर पाए, उनको मैं 4 बजे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, आप प्रमाण ले सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि कैसे आरोप कर फाइनली चुनाव के परिणाम पर आप क्या कहेंगे? चुनाव पर तो कह रहे जनता को दिखा दिया कि शतक मैंने लगाया, लेकिन एम्पायर के दोष के कारण कहा कि आपको जो रनर जो आपको मार्क आया है उसको रन को हटा रहे हैं। आज अगर 2-3 सीट से सरकार नहीं बनती है तो आप देख रहे हैं कि वो उसको रोका गया है। उसमें दबाव तो नहीं, जवाब हमारे सीनियर लीडर बताएंगे। आप ही काफ़ी हैं। आपको ही मालूम है कि क्यों रात में हुआ, 1:30 बजे रात में। युद्ध का भी नियम है, सूर्यास्त होता है तो उसको रोका जाता है। तो आपको 7-8 बजे 6 बजे से स्टार्ट किए, फिर ऐसा क्यों मानता है? वैसे हम विपक्ष में हैं, उसकी कारनामा देखेंगे। केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, जो उनका घोषणा था वो घोषणा लेके आए, उसमें कितना खरे उतरते हैं, साइनिंग आ जाएगा। मार्च आने वाला है, मार्च के बजट से निर्धारित हो जाएगा कि क्या है।